बर्ज रिडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चन करा रहे थे, काफ़ी सारा हो चुका है। इसके अंदर क्वेश्चन कराएंगे, बस में देखना क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हमें देखना होता है Na मेटल होनी चाहिए, लिक्विड अमोनिया होनी चाहिए और प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, जैसे ROH या फिर NH4Cl। ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। और हमें देखना क्या, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हमारा क्या आएगा, ऑर्थो एंड मेटा पर क्या आ जाएगा, sp3 का। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तब क्या होगा, इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, sp3 कार्बन आ जाएगा। ये चीज हमें याद रखनी है बस, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो sp3 किस पे आएगा, ऑर्थो एंड मेटा पर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो एंड पैरा पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन sp3 कार्बन आ जाएगा। क्लियर, ये चीज हमें देखनी होगी। अब क्वेश्चन कराते हैं और एक ये चीज याद रखनी होगी। क्लियर, ये चीज देखनी होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एग्जांपल था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ये बेंजीन रिंग थी, इसके बाद में ये भी बेंजीन रिंग है और इसमें इस टाइप से बॉन्ड थे और इसके एक साइड क्या था, इस वाले बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ था। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे क्या दे रखा था, बर्ज रिडक्शन एंड ए लिक्विड NH3 ये गिवन था और प्रोटॉन डोनर भी इसने गिवन। क्लियर, तो हमें पता है ये क्या होता है, बर्ज रिडक्शन होता है। बर्ज रिडक्शन में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये मानो ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो कौन सी पोजीशन पे ये sp3 कार्बन देगा, ऑर्थो एंड मेटा पर। किस पोजीशन पे देगा, ऑर्थो एंड मेटा, क्योंकि इस वाले केस में लिखा हुआ है। क्लियर, ऑर्थो और मेटा पे देगा। तो देखो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, तो ये वाला प्रोडक्ट इसका फॉर्म हो जाएगा। एरोमेटिसिटी के रीजन से इसका तो बॉन्ड कोई भी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी हमारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, और ये वाला ग्रुप सेम रहेगा OH। क्लियर, तो ये डबल बॉन्ड आएगा। अब हम कह सकते हैं कि sp3 कार्बन कहाँ है, sp3 कार्बन हमारा कहाँ जनरेट हुआ। तो देखो ये वाला कार्बन हमारा क्या हुआ, sp3 हुआ, ये वाला कार्बन क्या हुआ, sp3 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आ गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आया और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आया। क्लियर, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये वाला ग्रुप हमारा किस पे, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, मेटा। ये वाली पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन। इन पे क्या है, sp3 का, और इस पे ये भी क्या है, sp3 का, ये भी sp3 है, तो ये भी sp3 है। करना क्या था, हमें यही करना था, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमारा कौन सा, ऑर्थो एंड मेटा पर क्या बन जाता है, sp3 कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है ऑर्थो एंड मेटा पर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो इप्सो एंड पैरा पोजीशन पर आता है sp3 कार्बन। क्लियर, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट का। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर हम इसे एक्सप्लेन 2 टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, या तो हमें ये याद रखना होता है, या फिर एक मेथड आपको बताया था मैंने कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है
साइड हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल। तो देखो ये वाली जो लाइन होगी इसके इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, ये वाली जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो देखो ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला ग्रुप जो क्या हो जाएगा, इन दोनों कार्बन पे हमारा क्या आना चाहिए, sp3 कार्बन आना चाहिए, जो कि इन दोनों कार्बन पे क्या है, sp3 कार्बन। क्लियर? तो इस मेथड से भी हमारा राइट आ रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करेंगे क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस हम किसी भी केस में नहीं करते, ओनली इनोल फॉर्म में ही हम एरोमेटिसिटी लॉस करते हैं, फिनोल में या। तो अगला आ जाता है ये, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है एरोमेटिसिटी जो जहां पाई जाती है वो स्टेबल बन जाती है। ये ग्रुप है, यही ग्रुप है और इसमें क्या दे रखा है, बर्च रिडक्शन दे रखा है। क्या है ये, बर्च रिडक्शन, Na लिक्विड अमोनिया एंड R2H। क्लियर? ROH है, ROH है। तो देखो ये क्या है, हमारा बर्च रिडक्शन गिवन है। जब बर्च रिडक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि इस पे ऑर्थो एंड, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे क्या आता है, sp3 कार्बन आता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट हो जाता है। क्लियर? इसी रीजन से इस पे क्या आ जाएगा, sp3 कार्बन आ जाएगा। किस पे आएगा इस केस में, इप्सो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इससे आता है इप्सो पोजीशन, हमारी कौन सी पोजीशन होती है, हमने बताया था कि ये वाली पोजीशन क्या होती है, इसे इप्सो बोलते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, इप्सो, और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा, पैरा पोजीशन बोलेंगे। क्लियर? तो इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे क्या आता है, sp3 कार्बन आता है, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इन वाले कार्बन में आ जाएगा। क्लियर? ये वाला हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। और देखो अगर हम उस टाइप से समझाएं, एक्सप्लेन करें, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे sp3 कार्बन आ जाता है। तो देखो ये पोजीशन क्या है हमारी, इप्सो, और ये पैरा पोजीशन है, इन दोनों पे क्या आ गया, sp3 कार्बन आ गया। तो यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन जनरेट हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, sp3। तो यही क्या है, बर्च रिडक्शन में हमें करना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं इस जिस टाइप से हमने आपसे बताया था, लाइन के जो लाइन होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, सेकंड मेथड है लाइन वाला। जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसके साइड वाले कार्बन से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम इसके क्या ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो इसने कौन कौन से कार्बन को कट किया है, एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। इन दोनों पे हमारा क्या है, sp3 कार्बन हमें जनरेट करना होगा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को हटा देंगे और यहाँ पे sp3 कार्बन बना देंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे sp3 कार्बन बना दिया, तो ये इसके अकॉर्डिंग भी आंसर ये वाला ही आएगा, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन मेथड थोड़ा चेंज है, इसमें ये याद करना होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे sp3 कार्बन जनरेट करना है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड मेटा पे हमें sp3 कार्बन जनरेट करना है, sp3 कार्बन का फॉर्मेशन करना है। क्लियर?
ऐसे ही हम आ सकते हैं। अगर हमें इस मेथड से करना है तो हमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसके ऊपर से हमें एक लाइन खींचनी होगी इस टाइप से, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा उसके साइड से लाइन खींचनी होगी। क्लियर? तो ये हमें दोनों बातें याद करनी है, बाकी प्रोडक्ट दोनों मेथड से सेम आएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे हटा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया? अगर ये वाला केस गिवन है, बर्ज रिडक्शन गिवन है, क्लियर? ये चीज है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो ये वाला हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मानेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मानेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा ये वाला फॉर्म हो जाएगा। बेंडिंग की स्टेप रॉन्ग, जो हमारे हाइड्रो एटम होंगे उनके ऊपर हमें हाइड्रोजन ला देना बस। ये हमारा बर्थ रिडक्शन में इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। जो सही करके लिख देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड मेटा पे क्या आ जाएगा, sp3। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो एंड पैरा पे क्या आ जाएगा, sp3। sp3 कार्बन आ जाएगा, ये याद रखना बस। क्लियर? ये याद रखना, और कुछ नहीं देखना है इसमें, इतनी चीज याद रखनी है हमें। हो गया? अगला लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो एक केस है, एक साइड में हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिया है, एक कार्बन पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट है तब क्या होगा। तो क्वेश्चन देखो ये वाला है, क्वेश्चन है ये, यहाँ पर क्या एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इसके ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर? और इसमें बर्ज रिडक्शन कराना है, Na लिक्विड NH3 और प्रोटॉन डोनर है RH। क्लियर? तो अब हमें बर्ज रिडक्शन कराना, कैसे कराएंगे,
दोनों ग्रुप को सेम पोजीशन पे लगा देते हैं। यहाँ ये प्रेजेंट है, ET है, क्लियर, ये है। तो अब प्रोडक्ट जो बनाएंगे हम इसका क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा इसका इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्लियर। 2 प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे, सबसे पहले तो हमारा बनेगा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन सेम प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो इसके बाद ये क्या है हमारा, ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, COH और यहाँ पे OH, क्लियर। तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो क्या करेगा ये, क्योंकि इनोल फॉर्म अनस्टेबल होती है एज कम्पेयर कीटोन फॉर्म, क्लियर। या एरोमेटिसिटी आ जाए तब हम स्टेबल मानते हैं उसे, या फिर अब अदरवाइज इनोल फॉर्म क्या होती है, लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर कीटोन फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, क्लियर। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कीटोन फॉर्म आ जाएगी, ये वाला बॉन्ड सेम रहेगा और एसिड ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, कौन सा वाला, जो इसका OH का है, क्लियर। तो इसका मेजर प्रोडक्ट जो होगा ये वाला हो जाएगा। ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट होगा बर्च रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पे इनोल फॉर्म हो रहे थे, तो ये इनोल फॉर्म में क्या कर गया, इसका इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होती है, यहाँ पे लिख देते हैं लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर कीटोन, या कीटोन, क्लियर। तो ये कीटोन फॉर्म, जो कीटोन फॉर्म होती है और स्टेबल होती है एज कंपेयर इनोल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमारा दोनों में ही क्या दे रखा है, यहाँ भी OET दे रखा है और इसका सेकंड पोजीशन है यहाँ पे, ये भी क्या OET, ये इसमें क्या कराना है, हमें बर्च रिडक्शन कराना। बर्च में क्या हो जाएगा, हमें गिवन है Na लिक्विड NH2 एंड प्रोटॉन डोनर क्या है L4, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमारा ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे sp3 कार्बन आता है। लेकिन ये बर्च रिडक्शन है, ये दोनों पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, दोनों पर भी क्या आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं पहला तो ये आएगा, देखो इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये वाली क्या आ जाएगी, हमारी ऑर्थो पोजीशन। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाली कौन सी है, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन है ये वाली ऑर्थो। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो देखो, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे
देखो उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग आ रही है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, दोबारा लिखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओईटी है, यहाँ पे भी ओईटी है। ये है क्वेश्चन इसका। लिक्विड NH3 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लिक्विड NH3 के बाद प्रोटॉन डोनर गिवन है ROH। तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा हमें पता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे क्या करते हैं, sp3 कार्बन लाते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये वाली क्या है, ऑर्थो है। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा है। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये वाली ऑर्थो है और ये वाली क्या है, मेटा है। सेम था उसमें भी, ठीक है। तो sp3 कार्बन आने चाहिए तो राइट है, लेकिन इसके बाद अगर हमारा बर्च रिडक्शन होता है तो बर्च रिडक्शन जो ये वाली फॉर्म होती है OET होता है, ईथर होता है, तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। जब एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा बाकी तो सेम रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये भी OH आ जाएगा। तो यहाँ पे इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, इनोल फॉर्म बन जाएगी। इनोल फॉर्म क्या होती है, कीटो फॉर्म से लेस स्टेबल होती है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन फॉर्म में, क्योंकि कीटोन फॉर्म स्टेबल फॉर्म होती है। कीटोन फॉर्म क्या होती है, स्टेबल फॉर्म स्टेबल होती है एज कंपेयर इनोल फॉर्म। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारा कीटोन आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाला यही क्या हो जाएगा, इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये वाला लेस स्टेबल होगा लेकिन ये वाला स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि कीटोन फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टेबल फॉर्म होती है एज कंपेयर इनोल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, दो ही एक साथ गिवन है लेकिन एरोमेटिसिटी एक में एरोमेटिसिटी, एक एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, OET, ये डबल बॉन्ड, ये इसके बाद ये। क्लियर। और यहाँ पे भी हमारा क्या लगा हुआ, मिथाइल। तो ये वाली रिंग जो होगी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, गिवन है बर्च रिडक्शन Na लिक्विड, NH3 एंड प्रोटॉन डोनर है एल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे बनाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या रहेगा, OET। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तरह ये बात करेगा, ये वाला ग्रुप। ठीक है। जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा वाला बॉन्ड आएगा, इसमें इनोल बनेगा। इनोल बनेगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होता है तो उसके ऑर्थो एंड किससे, मेटा पर बनाते हैं। देखो ये वाला इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा है, और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो। ये क्या, मेटा है, ये ऑर्थो। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा, ऑर्थो, और ये वाला क्या आ जाएगा, मेटा आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट है क्योंकि बहुत बड़ा कल करेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इसमें जो बॉन्ड आएगा हमारा, जो इसमें बॉन्ड आएगा तो देखो ये वाला है, हमें किस पे, मेटा पे sp3 करना है और किस पे, ऑर्थो पे sp3 करना है। क्लियर। इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये वाला क्या है हमारा, इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं ये वाला मेटा हो जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ऑर्थो हो जाएगा। तो राइट है।
क्लियर। अब देखो जब हमारा बर्च रिडक्शन होता है तो ये वाला जो ईथर होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, OH आ जाएगा, ये OH आएगा और ये वाला बॉन्ड आएगा सेम। तो अब जब हम करेंगे तो ये इनोल फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, इनोल। इनोल फॉर्म में किसमें कन्वर्ट होगी, कीटोन फॉर्म में, क्योंकि इनोल क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, कीटोन फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। तब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका कीटो फॉर्म बना देंगे। बाकी हमारा सेम रहेगा, बॉन्ड मेंटेन करेंगे, ये बॉन्ड सेम रहेगा और यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। क्लियर। जो हमारे ये वाले थे ये भी सेम रहेंगे, इसमें भी सेम रहेगा, देखो ये चेंज नहीं होंगे। क्लियर। तो ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बस हमें याद क्या रखना होता है, या फिर हम सेकंड मेथड से अगर एक्सप्लेन करें तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के पैरेलल चली जाती है। तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसके क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। तो हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो उसी लाइन पे हमारा क्या आना चाहिए, sp3 आना चाहिए। तो sp3 ठीक आ रहा है ऑर्थो मेटा पे इस मेथड से भी। अगर हम उसे याद कर लेते हैं, इस वाली टैबल को याद कर लेते हैं, तो तब भी हमारा सेम मेथड, दोनों से भी सेम आएगा, दोनों से ही प्रोडक्ट सेम होगा, लेकिन लगाने का जो टेक्निक होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। क्लियर। इसमें बस लाइन खींचनी होती है ऐसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर से खींच देंगे लाइन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के साइड वाले कार्बन से खींचेंगे या पैरेलल जाएंगे उसके लाइन, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, sp3 दोनों में सेम पोजीशन पे मिलेंगे और चेन की टोटोमेराइजेशन भी दोनों में ही होगा। क्लियर। ये sp3 कार्बन आ गए, इन्हें क्या बोलेंगे, sp3 कार्बन। क्लियर। ये भी क्या है, ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। क्लियर। इससे आगे के क्वेश्चन कल कराते हैं, आज इतने काफी। हो गया।